एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा जाता है कि हमारा मन नहीं लगता, कहीं बैठे रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं जिससे हम कोई भी काम पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बात करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। कुछ ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ाई में ही नहीं, कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असाइनमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका मन जरूर लगेगा। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसके लिए सबसे पहला काम किया करिए कि नोट्स बनाना सीखिए। सबसे पहला काम, मतलब पढ़ाई हवा में ना करिए, अपने सिलेबस को लिख लें। यानी नोट्स के पहले ही पेज पर प्रयास करें कि आप सिलेबस को नोट कर लें। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम लोग सिलेबस को नोट किए हैं और अपने कॉपी के पहले पेज पर ही सिलेबस को नोट किया गया है तो आपको ये मालूम चलेगा कि हम लोग अभी तक कितना पढ़े हैं और कितना बाकी है। तो आप उससे क्या होगा, कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जो आपके सिलेबस में है पर्टिकुलर वही पढ़ना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप कॉपी के पहले पेज में ही अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम पहले करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर ये करें कि अपने पहले पेज पर सिलेबस ज़रूर नोट कर लें। इससे ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें इतना ही पढ़ना है और इतना हमने पढ़ लिया और इतना बचा हुआ। तो एक मतलब इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, लेकिन एक आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें इतना ही और पढ़ना है और उससे लगता है कि हमारा सिलेबस जो है 70%, 80%, 90% और 100% सिलेबस ये कंप्लीट हो गया है। पहला काम ये करिए। दूसरा काम ये करिए कि अगर दिक्कत हो रही है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई करने से पहले शावर का यूज़ करें। शावर मतलब नहा के, जैसे नहाने की बात पढ़ाई करें। अच्छा, नहाने से बेनिफिट क्या होगा, थोड़ा सा हमारा शरीर ना स्थिर हो जाता है। नहाने से आप एक अलग प्रकार की ताजगी महसूस करोगे। तीसरा है, शिथिलता ना करें। यदि आप बुद्धिमानी से अपने समय का उपयोग करना चाहते हैं तो बाद के लिए चीज़ों को ना छोड़ें और उस विषय को पूरा करें। हमने कई स्टूडेंट को ऐसे देखा है, पढ़ रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। कोशिश करें, अगर आज आप छोड़ दे रहे हैं डेफिनेटली कल भी उसको छोड़ेंगे, परसों भी छोड़ेंगे, और ऐसे छोड़ते वो विषय आपके लिए जटिल हो जाता है। तो अगर आपने टाइम टेबल बनाया है कि हमें 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पूरा करें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो एकदम टाइम टू टाइम ना करें, बल्कि 1.5 घंटा तक ले जाएं, लेकिन उसको कंप्लीट करके ही हटें वहाँ से। जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ें ना, लीव ना करें। पोमोड्रामो तकनीक्स क्या है, यदि आपकी ध्यान अवधि कम है, ध्यान अवधि कम होने का मतलब आप बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बहुत देर तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो 25 मिनट के अध्ययन के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें। यानी आधा घंटा लगातार ना पढ़ें, 25 मिनट तक पढ़ें और इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लें। ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, ठीक है। इससे एक बार जहां आपका ध्यान है ना वहां से हटेगा, कहीं और जाएगा, फिर आप उस पर फोकस कर सकते हैं। इस पर टिके ना रहें और अपनी पढ़ाई को, अपने जो हम लोग पढ़ाई का समय है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहें। मतलब 25 करें, फिर उठ जाए, 5 मिनट के लिए रेस्ट करें, फिर बैठें, फिर 30 मिनट, फिर 40, 45, फिर 60, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं और पर्टिकुलर इस टेक्निक का यूज़ करें। और नेक्स्ट है कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, जब आपका फोकस कुछ नया सीखने के लिए रह गया, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक जुनून होगा, एक जोश होगा, तब आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। तो अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। यदि आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो अपने आप को यह सोचकर मूर्ख न बनाएं कि आपने अध्ययन किया है, पन्नों को भरने का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। मतलब अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं कि आज हमने 3-4 पेज को फिल किया। फिल करने का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं। तो ये ज़रूर रखें, अपने माइंड को ये ज़रूर याद दिलाते रहें कि हम कुछ नया करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। नेक्स्ट है कि अपने विषय में गोता लगाएं।
अपने विषय में गोता लगाने का मतलब आप उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। एकदम जैसे होता है ना कि आपका मन हो या मन ना हो, लेकिन जब एक आप नया सिलेबस, एक नया सब्जेक्ट आप सीखने के मोड से आएंगे तो आप उसमें पूरा गोता लगाएं। वास्तव में विषय को ठीक से सीखने के लिए अध्ययन करें। ठीक से सीखने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्मेलिटी करने आएंगे तो आपको डेफिनेटली ये भूल जाएगा। तो कुछ सीखने के लिए आए हैं तो उसमें डूब जाएं। एक एक पॉइंट पर, एक एक शब्द पे जो कहे हैं, जो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें आप डूब जाएं और एक एक वर्ड के मीनिंग निकालें। फिर देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और ये आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट पॉइंट्स है जो सबसे बड़ा आपके पढ़ाई में रोड़ा बनता है कि अध्ययन पूरा होने तक फोन से दूरी जरूर बना ले। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हम देखते हैं आजकल के युवा को, सबसे बड़ा अवरोध अगर है, सबसे बड़ा टाइम किलिंग अगर है तो हमारा फोन है। हम पूरे ध्यान से पढ़ने बैठे हैं, पता लगा कि मैसेज आ गया या कॉल आ गया, मतलब कुछ भी इस तरह से हो सकता है। आपका बना बनाया मोड जो एकदम फोकस किए हुए हैं कि आज हम लोग इसको कंप्लीट करके ही उठेंगे, लेकिन एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज आपको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए फोकस करें कि मुझे अगर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर न रखते हुए बल्कि फ्लाइट मोड पर रख दें। कोई इतना इमरजेंसी कॉल होगा तो वो किसी और नंबर पर आ सकता है जो आपके घर का नंबर है। इसीलिए ये ना सोचें कि हमारा अगर हम फ्लाइट मोड पे रख देते हैं तो बहुत बड़ी जो कॉल है वो मिस हो जाएगी। इस तरह से कुछ भी ना रखें। अगर 2-3 घंटे के लिए हम लोग बैठ रहे हैं तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पे रख दें, तब पढ़ाई करने बैठें और कुछ नया सीखने के लिए चलें। जो टेक्निक आपको बताई गई है, ये टेक्निक्स है, इसको आप अपने लाइफ में यूज़ करें। खास करके जब हम लोग पढ़ने बैठें तो एक स्टेप को एनालिसिस करें और फिर देखें कि लगातार कोई भी काम जब भी होता है हम बताते हैं कि 21 दिन तक जरूर करते हैं। 21 दिन तक करके देखिए कि क्या आपका पढ़ाई में मन लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।